नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम नमः सच्ची जनवानी, ओम सच्ची जनवानी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया करके ओम सच्ची जनवानी नमः चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। जितना आप शेयर करेंगे रिटायरी साथी मोबिलाइज होंगे, मोटिवेट होंगे और सभी पब्लिक और सोसाइटी तक हमारे इश्यूज और व्यूज जाएंगे और गवर्नमेंट तक भी जाएंगे। मेरे बैंक पेंशनर रिटायरी साथियों, दोस्तों, पेंशन फंडिंग का पेंशनर्स से कोई लेना देना नहीं है। यह आईबीए और बैंक्स का मुद्दा है, बैंकों का दायित्व है, संविधात्मक दायित्व है। इसीलिए यूनियंस, पेंशनर्स और पेंशनर्स संघों या बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्टों को कदापि पेंशन फंड शॉर्टेज, पेंशन ट्रस्ट फंडिंग का नहीं रोना चाहिए और मुद्दा भी बनाना नहीं चाहिए। पेंशन फंड को सेवा योग्य स्तर पर बनाए रखना बैंक्स की जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है। परिभाषित पेंशन प्रदान करना बैंकों का संविदात्मक और विनियामक दायित्व है। आईबीए ने कभी पैसों की कमी या पेंशन फंड्स डेफिशिएंसी की बात नहीं की है, बल्कि यूनियंस व संघ के लीडर्स ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसी बातें रिटायरीज में फैला रहे हैं, उनमें डर व्याप्त कर रहे हैं। नेता लोग ऐसे विलाप करते हैं मानो उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से फंडिंग की जाएगी पेंशन ट्रस्ट में, उनके पूर्वजों की गाढ़ी कमाई ही चली जाएगी। इस तथ्य को स्वीकार करने और सहमत होने में कोई भी समस्या नहीं है। पेंशन अपडेशन में अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता है और इससे हमारे पेंशन अपडेशन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। पेंशन अपडेशन रिटायरीज का कानूनी और वैधानिक अधिकार है, जो MOU 1993 और BEPR 1995 में वर्णित है, जो कि पेंशन रेगुलेशन है। और DFS और IBA वित्तीय मंत्रालय ने कभी भी अदालतों में शॉर्ट ऑफ फंड्स की बात या प्ली नहीं ली है कि ये फंड शॉर्ट्स हैं हमारे पास, इसलिए हम पेंशन अपडेशन नहीं कर रहे हैं। बल्कि यह कहा कि पेंशन रेगुलेशंस में पेंशन अपडेशन का क्लोज ही नहीं है, अर्थात वे जानते हैं कि पैसों की कमी कहना कोर्ट में स्वीकार नहीं होगा और पेंशन अपडेशन करना पड़ेगा। और पैसे की व्यवस्था बैंकों का दायित्व है। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसे ठीक किया है। और पैसे की व्यवस्था बैंकों का दायित्व है और इस आधार पर पेंशन अपडेशन रोका नहीं जा सकता है। MOU 1993 के आधार पर कर्मचारियों ने ऑप्शन दिया और CPF बैंक कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट सरेंडर कर दिया, जो पेंशन फंड में ट्रांसफर हो गया था उसी समय, और उसके बदले में पेंशन भुगतान बैंकों का संविदात्मक दायित्व बना। और पेंशन रेगुलेशन के अनुसार पेंशन फंड्स की स्थापना की गई, जो बैंक का दायित्व बना और जिसके यील्ड से तथा जो शॉर्टफॉल प्रतिवर्ष होगा पेंशन भुगतान में, उन दोनों को मिला करके बैंक्स द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है, ताकि पेंशन ट्रस्ट फंड
एक्चुअरीज गणना इसलिए की जाती है प्रतिवर्ष मार्च में, ताकि ट्रस्ट फंड, पेंशन ट्रस्ट फंड सेवा योग्य बने रहें। साथियों, स्पेशल अलाउंस एनोमली को दूर करना भी पेंशन अपडेशन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि अगर पेंशन अपडेशन होता है तो सीनियर साथियों को अक्टूबर 2012 तक का ही पेंशन अपडेशन मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो सारा जितनी भी बढ़त हुई 3 सेटलमेंट में वो स्पेशल अलाउंस में चली गई, और बेसिक पे में तो 2-3% की वृद्धि हुई। तो अगर पेंशन स्पेशल अलाउंस एनोमली दूर नहीं की जाती है तो सभी पुराने साथियों को, ओल्ड रिटायरीज को भी या नए रिटायरीज को ये जो पेंशन अपडेशन मिलेगा वर्ष 2012 तक का ही मिलेगा। उसके बाद का तो सारा पैसा ज्यादातर उसमें चला गया स्पेशल अलाउंस में। तो इस बात का हमारे सीनियर साथी ध्यान रखें। हमारी पेंशन योजना आरबीआई पेंशन योजना पर आधारित है और केंद्रीय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन स्कीम की तर्ज पर है। अतः आरबीआई में 31/10/2017 तक का पेंशन रिवीजन हो चुका है। अतः पीएसबीज में भी होना आवश्यक है, करना ही होगा। पेंशन समझौता हो या पेंशन विनिमय, दोनों कानूनी दस्तावेज है। एक अनुबंध है, दूसरा विनिमय है। यह बैंक पर लागू और बाध्यकारी होगा और बाध्यकारी है। एक्चुअरियल गणना वर्तमान फंड, निवेश पर रिटर्न, मुद्रास्फीति के रुझान, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा आदि जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करके भविष्य की देनदारियों की सापेक्ष फंड का अनुमान है। साथ ही अंतिम पेंशन भुगतान के साथ पेंशन फंड की समाप्ति इसकी संरचना का मूल आधार है। इट्स ए सिंकिंग फंड जो देनदारियों के साथ निपटान के साथ समाप्त हो जाता है। आईबीए पेंशन अपडेशन केस कोर्ट में होने के कारण अर्थात सबजुडिस होने के कारण नहीं कर पा रहा, सरासर गलत और निराधार तर्क है। यह एक सिविल मैटर है और क्रिमिनल केस नहीं है। इट कैन बी सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट एंड मे बी सबमिटेड टू कोर्ट। कोर्ट से अनुमति लेकर भी यह किया जा सकता है। इसी प्रकार स्पेशल अलाउंस एनोमली भी एसबीआई में 40 से 50% पेंशन करना इसका एक उपयुक्त उदाहरण है, जो कोर्ट से अनुमति लेकर के स्टेट बैंक ने किया और आईबीए ने कमेटी बनाई हाई पावर, जिसने बाकी रिपोर्ट्स छोड़ दी देने। और इसलिए हम कहते हैं पेंशन अपडेशन में स्पेशल अलाउंस का मुद्दा भी सोल्व होना चाहिए, वरना 2012 तक का ही पेंशन अपडेशन होगा। उसके बाद के 3 सेटलमेंट का कोई बढ़ोतरी उन्हें किसी को भी नहीं मिलेगी, चाहे पुराने रिटायरी हो चाहे नए रिटायरी हो। यूएफबीयू घटकों को उक्त बातों का ध्यान करना चाहिए। आईबीए डीएफएस भी इसके प्रकाश में विचार करें और उन्हें विचार करना चाहिए और दोनों मैटर्स सॉर्ट आउट करने चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस का 4 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल रिटायरीज ऑन बैंक्स कॉस्ट भी मुख्य मुद्दा है। कम्यूटेशन पीरियड 15 वर्ष से 12 वर्ष करना भी एक बड़ा मुद्दा है, जो कि करीबन 2010 के बाद को सभी रिटायरीज पर लागू हो रहा है और उन्हें प्रभावित कर रहा है, उनके हितों को प्रभावित कर रहा है। 2 हमारे ग्रेजुएटी इश्यूज हैं, एक 16 से 20 लाख करना, जो पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर और कोर्ट में भी, और एएलसी डीएलसी के अनुसार जो एक और मुद्दा है 26 दिन डीए और स्पेशल अलाउंस इंक्लूजन का, वो भी कोर्ट में है। तो ये भी हमारे मुद्दे हैं। तो सभी मुद्दों को हम सरकार से निवेदन करते हैं, यूएफबीयू के लीडर से निवेदन करते हैं, आईएफएस और डीएफएस से, आईबी और डीएफएस से निवेदन करते हैं कि वो उन्हें सुलझाए, और फाइनेंस मिनिस्टर से निवेदन करते हैं, और सुप्रीम लीडर जो है देश के श्री मोदी जी पीएम, उनसे भी हमारी करबद्ध निवेदन है कि ये हमारे मुद्दों को हल करवा दें। और लगातार हम इस संबंध में लेटर्स, मेल्स सब भेजते रहे हैं और सभी को अवगत कराते रहे हैं, और जहां तक संभव हो सके हम फोन भी करते रहते हैं। और इसी
सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 4 फरवरी और 22 फरवरी को 2 धरने अलग अलग संगठनों द्वारा लगाए गए हैं, जिनमें सभी लोग आएंगे और रिटायरी लोग शांतिपूर्ण धरने में शामिल होंगे। धन्यवाद साथियों। नमन, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को और बैंक पेंशनर एक्टिविस्टों को। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मंगलमय रहें सपरिवार। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय। थैंक्स आर के।